नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मित्रों, फाइनल ईयर के छात्रों के लिए साइट मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश बीटीसी डीएलएड 2021 के प्रशिक्षण के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूं। कुछ लोगों का सवाल यही था कि भैया साइट जो है डगमगा के चल रही है, अर्थात साइट क्रैशिंग की प्रॉब्लम आ रही है। बीच बीच में फीस जमा करने के बाद ही फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा है, बीच बीच में ही क्रैश हो जा रहा है साइट। तो साइट का क्रैश होना फाइनल ईयर के छात्रों के लिए खुशखबरी के समान हो सकता है। कैसे? अगर साइट सही ढंग से नहीं चल रही है तो आप सभी लोग जानते हैं अगर साइट अच्छे से चलेगी तभी ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, फॉर्म अप्लाई होंगे। अगर साइट सही से नहीं चलेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म अप्लाई नहीं होगा और अंततः डेट को आगे जरूर बढ़ाया जाएगा अगर साइट अच्छे से नहीं चल रही है। और जो छात्र ग्रेजुएशन कर चुके हैं उनके लिए बुरी खबर भी हो सकती है। अगर वो फॉर्म नहीं अप्लाई कर पा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा परेशान होंगे कि हमारा भैया फॉर्म नहीं अप्लाई हो रहा है, बीच में फीस देने के बाद फाइनल प्रिंट आउट नहीं निकल रहा है। तो देखिए, सबके सामने समस्याएँ हैं, ठीक है। अब हमारे वीडियोज के कमेंट में आकर के दो लोग लड़ने लगते हैं। एक होते हैं जो ग्रेजुएशन पास होते हैं, एक होते हैं जो ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में होते हैं। ग्रेजुएशन पास वाले कहते हैं कि हमने 1 साल इंतजार किया तो पहला हक हमारा बनता है, और ग्रेजुएशन फाइनल वाले कहते हैं कि हमें चाहिए हक। भैया दोनों को हक मिलेगा और सियोरिटी के साथ मैं कहता हूँ मिलने वाला है, ठीक है। अगर साइट अच्छे से नहीं चल रही है, अगर आप लोग कुछ अपनी तरफ से करना चाहते हैं इसके लिए, तो हम यही कहेंगे कि आप जो है एक प्रार्थना पत्र लिखिए पीएनपी के नाम, सेवा में परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय एलनगंज प्रयागराज के नाम से आप एक अपना आवेदन, जिसे प्रार्थना पत्र कहा जाता है, उस प्रार्थना पत्र को एलनगंज पीएनपी के पते पर प्रेषित कर दीजिए। ये आप कर सकते हैं। और अगर आप इलाहाबाद के रहने वाले हैं, खासकर प्रयागराज के रहने वाले हैं, तो आप एलनगंज जा कर के उसके इस साइट के जो प्रॉब्लम है इसकी वजह से आप वहाँ पे डायरेक्टली प्रार्थना पत्र दे सकते हैं और वहाँ पे आपकी बातें स्वीकार भी होंगी, ऐसी हमें उम्मीद है, ठीक है। देखिएगा, जो उम्र वाला मैटर था, बच्चों ने जो है अपनी बातें प्रार्थना पत्र के माध्यम से पीएनपी तक पहुँचाई और उनकी बातें मानी भी गई। साइट में जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम थी कि 18 वर्ष के छात्रों को ले ही नहीं रहा था, लेकिन अब जो है 18 वर्ष के 1 जुलाई 2021 तक जितने भी लोग 18 वर्ष कंप्लीट किए हैं उनका अब आवेदन हो रहा है। अगर आपको लगता है साइट अच्छे से नहीं चलेगी, 10 अगस्त को लास्ट डेट है, हमारा फॉर्म नहीं अप्लाई हो पाएगा, तो आप प्रार्थना पत्र आप प्रेषित कर सकते हैं पीएनपी के नाम। अब कुछ लोग कहेंगे भैया आप ही प्रेषित कर दीजिए, तो हमारे प्रेषित करने से कुछ नहीं होगा, हमारे अकेले से नहीं होगा, काफ़ी लोग उस पर एक्टिव होइए, ठीक है, अगर आप अपना हक लेना चाहते हैं, क्योंकि यह लोकतंत्र है और लोकतंत्र में आप अपना हक जो है संवैधानिक तरीके से मांग सकते हैं, ठीक है, हक को मांग सकते हैं। समझ में आया? चलिए, सबसे पहली बात मैंने लिखा है साइट सही से नहीं चल रही है। अगर साइट सही से नहीं चल रही है तो फाइनल ईयर के छात्रों के लिए खुशखबरी के सदृश हो सकता है कि अगर साइट नहीं चलेगी तो डेट आगे बढ़ाने की पूरी संभावना रहेगी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं फीस कट कर सबमिट नहीं हो रहा है। मित्रों, अगर आपका फीस कट गया है और फाइनल प्रिंट आउट आपका फाइनल प्रिंट आउट तभी निकलेगा जब आपका फीस सबमिट हो जाएगा। फीस कट गया है आपके अकाउंट से लेकिन उसमें सबमिट नहीं हुआ है आपके फॉर्म में, तो आप 24 घंटे वेट करिएगा। 24 घंटे के बाद आपका फीस उसमें भी सबमिट हो जाएगा। मतलब जैसे आप 100 रुपये जो भी फीस है, फीस आप कटवाते हैं अपने अकाउंट से, तो आपके अकाउंट से पैसा कट जाता है, लेकिन आपके फॉर्म वाला सबमिट नहीं होता है, पीएनपी में सबमिट नहीं होता है, तो आप थोड़ा सा वेट रखिएगा। 24 घंटे बाद आपकी फीस जो है ऑटोमेटिकली कट अच्छे से सबमिट हो जाएगी। तो फाइनल प्रिंट आउट 24 घंटे बाद आप निकाल सकते हैं। धैर्य थोड़ा सा रखने का प्रयास करिए। आगे हम बात करते हैं मित्रों बीएड एग्जाम के बारे में। उसके बाद हमने एक क्वेश्चन और लिया है, बीएड वर्तमान में उत्तर प्रदेश में बेस्ट क्यों, इस पर भी मैं बात करूंगा। और यहाँ पे मैं बताता हूँ 6 अगस्त को बीएड एग्जाम मित्रों अभी भी, और उसके साथ ही मैं इस पर भी बात कर लेता हूँ, कुछ लोग अब भी कन्फ्यूजन में हैं। मित्रों, मैं आपसे एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि 6 अगस्त को बीएड का एग्ज़ाम है और बीटीसी का भी जो एडमिशन प्रोसेस है वो चल रहा है। 2020 के प्रशिक्षु 2020 के जो लोग हैं ग्रेजुएशन कर चुके हैं, जिन्होंने मन बनाया है डीएलएड करने का तो डीएलएड करेंगे ही, लेकिन फाइनल ईयर के छात्रों के बारे में भी हम थोड़ा सा बात करते हैं कि जो लोग बीएड करना चाहते हैं मित्रों, वो लोग भी हमसे जुड़े हुए हैं, उन पर भी बात करनी आवश्यक है मुझे। 6 अगस्त को बीएड का एग्ज़ाम है। अब यह एग्ज़ाम आगे बढ़ने की जो संभावना है वो बिल्कुल कम है। 6 अगस्त को एग्ज़ाम हो सकता है। अभी एक मित्र ने हमारे पास 8 अगस्त को होगा बीएड का एग्ज़ाम,
एक पेपर हमारे पास भेजा था, पेपर का कटिंग। मित्रों उसमें मिस प्रिंटिंग हो गई होगी, लेकिन 6 अगस्त को अब एग्जाम होने की पूरी संभावना है। और मैं आपको यही कहता हूँ, कुछ लोगों ने अपने दिमाग में ये बनाया है कि मुझे जहाँ भी सरकारी कॉलेज मिलेगा, अगर बीएड में सरकारी कॉलेज मिलेगा तो हम बीएड कर लेंगे, अगर बीटीसी में सरकारी कॉलेज मिलेगा तो हम बीटीसी कर लेंगे। मित्रों आप अपने दिमाग से इस चीज़ को निकाल दीजिए। जो भी आपको करना है, आप निरंतर एकदम कन्फर्मली आप निश्चित हो जाइए कि हमें यही करना है, ठीक है। आप कन्फ्यूजन की स्थिति में न रहें। अगर आप बीएड और बीटीसी को लेकर कन्फ्यूजन की स्थिति में हैं तो आप गलत हैं। मैं आपको बताता हूं, उत्तर प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा भर्तियां आती हैं वो प्राथमिक और जूनियर, यही 2 भर्तियां सबसे ज़्यादा आती हैं। टीजीटी की भर्ती एक बार ध्यान से सुनिएगा, टीजीटी की भर्ती एक बार 2013 में आई थी, उसके बाद आ रही है 2018-19 में, ठीक है। 2016 में भी आई थी एक भर्ती, 16 में आई थी टीजीटी की एक भर्ती 2016 में आई थी, और अगली भर्ती कब आई है 2021 में, ठीक है। 5 साल के अंतराल पे टीजीटी की भर्ती आई है, जिसे 9 और 10 का एग्जाम कहते हैं, ठीक है। 9वीं 10वीं में पढ़ाने के लिए टीजीटी देना पड़ता है। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जो जूनियर की भर्ती थी एक बार 2013 में आई थी, मायावती 2013 में आई थी, हाँ 2013 में आई थी अखिलेश जी के शासनकाल में। उसके बाद अब जूनियर की मात्र 1500 वैकेंसी, कितनी वैकेंसी? मात्र 1500 जूनियर कक्षा 6 से 8 तक, मात्र 1500 वैकेंसी सहायक अध्यापक की, 300 वैकेंसी प्रधानाचार्य की 2013 के बाद 8 साल बाद 2021 में आई है। और वही प्राथमिक शिक्षक की अगर बात करूं तो 2011 में मायावती जी के शासनकाल में 72,825 भर्ती आती है। जो भर्ती प्रक्रिया थोड़ी सी किन्हीं कारणोंवश वह कोर्ट में जाती है, काफ़ी कुछ कारण थे, उसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे, केवल भर्ती आपको बता रहे हैं। 2011 में मायावती जी के शासनकाल में 72,825 भर्ती आती है। उसके बाद अखिलेश जी 2012 में मुख्यमंत्री बनते हैं, उनके शासनकाल में 12,000, 16,000 और एक भर्ती 35,000 के समथिंग आती है। इतनी वैकेंसी, 3 भर्तियां प्राथमिक में आती हैं अखिलेश जी के शासनकाल में। उसके बाद अखिलेश जी के शासनकाल में ही शिक्षा मित्रों का 1,37,500 पद पे समायोजन होता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री भाजपा माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनती है, शिक्षा मित्रों का समायोजन निरस्त हो जाता है। शिक्षा मित्रों का समायोजन निरस्त होने के बाद जो शिक्षा मित्रों से जो सीट वैकेंट रहती है 1,37,500, उसमें जो है 2 बड़ी वैकेंसियाँ 68,500 और 69,000 दे दी जाती हैं। ये प्राथमिक की बात चल रही है। और मैंने जूनियर और एलटी ग्रेड की बात आपको बता दिया कि एक बार 2016-21, ठीक है। अभी जो है 1,37,500 वैकेंसी के बाद 51,000 वैकेंसी आने की पूरी उम्मीद है, और जनवरी फरवरी तक 100% वैकेंसी आ जाएगी। 51,000, जो प्राथमिक शिक्षक की बात है। अगर आप लोग प्राथमिक शिक्षक ही बनना चाहते हैं, कुछ लोगों का ये होता है भैया अगर मैं प्राथमिक का शिक्षक नहीं बन पाऊंगा, मेरा आगे का सपना जो है थोड़ा सा आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है उन्हें, तो अगर आप डीएलएड करेंगे तो आप कहीं इंटर कॉलेज में नहीं पढ़ा सकते हैं, तो उनके लिए मैं कहूँगा आप बीएड कर लीजिए, ठीक है। लेकिन अगर थोड़ा सा आप पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड हैं, थोड़ा सा आपकी स्थिति सही है और आप तैयारी में लगे हुए हैं, कुछ दूसरी तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं बताऊंगा बीटीसी ही बेस्ट रहेगा, ठीक है। अगर आपको सरकारी नौकरी सपना है तो बीटीसी बेस्ट रहेगा, नहीं तो बीएड भी अभी गलत नहीं है, ठीक है। बीएड भी गलत नहीं है, क्योंकि इतने जल्दी प्राइमरी से बीएड को भी नहीं बाहर किया जा सकता है, ठीक है। और आपको मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि बीएड को शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, और इस पर जो है निर्णय कभी भी बदला जा सकता है, ये चीज़ें कन्फर्म है, लेकिन इतने जल्दी बदलाव होना संभव नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं, पुनः मेरिट में बात कर देता हूं। 6 अगस्त को आप लोग जितने लोग बीएड करना चाहते हैं, मैं आपको बताऊंगा, अच्छे से जुट जाइए। 6 अगस्त बहुत नज़दीक है, और आसानी से मैं बीएड वालों के लिए बता दूं, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं 250 के ऊपर पाते हैं तो आसानी से आपको जो है कॉलेज मिल जाएगा। आप इसमें 10-10 नंबर घटा लीजिएगा, ओबीसी 240, एससी 225, 230, उसके बाद 250 के ऊपर जनरल कैंडिडेट पा जाएंगे, आसानी से आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। बीटीसी की मेरिट की बात कर लूँ, पुनः मैं आपको बता देता हूँ, जनरल की मेरिट 225 से 235 के बीच बनेगी ओवरऑल पूरे ऑल उत्तर प्रदेश की। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की मेरिट समान रहने वाली है 220 से 230 के बीच। एससी एसटी की जो मेरिट बनेगी 210 से 220 के बीच। पीएच कैटेगरी जिसे हम दिव्यांग भाई बहन जो हैं हमारे, उनकी मेरिट 190 से 200 के बीच बनेगी, ठीक है। उसके बाद कुछ लोग कह रहे थे भैया मेरा 45% ओबीसी हूं और 44.99% है, क्या मैं एडमिशन ले सकता हूं? मित्रों मैं आपको यही एक चीज़ सलाह देना चाहता हूं कि देखिएगा, हमारा और आपका जो है वर्चुअली संबंध है। मैं चाहता हूं कि हमसे जितने भी जो लोग जुड़े हैं गुमराह ना हो,
तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा, अगर आपका 1% कम है, 2% कम है, 4% कम है और आप कहते हैं कि आपको जो है एक प्राइवेट कॉलेज में जाते हैं और प्राइवेट कॉलेज वाला कहता है कि आपका 20% रहेगा तब भी एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। तो मित्रों मैं आपको सलाह यही देना चाहूँगा कि अगर आपका परसेंटेज जैसे आप जनरल कैटेगरी के हैं 50% से आपका कम है तो आप बीएड या बीटीसी के क्षेत्र में मत आइए। 100% मैं आपको बता रहा हूँ मत आइए, ठीक है। अगर आपका कम है तो मत आइए, क्योंकि आगे समस्याएं होंगी आपको। हो सकता है टीईटी में वैलिड कर दे, 50% के नीचे वाले फॉर्म ही नहीं डाल सकते। आप प्राइवेट कहीं से बीएड या बीटीसी कर लेंगे तो आप टीईटी में फॉर्म ही नहीं डाल पाएंगे, तो मतलब क्या रह जाएगा, ठीक है। अगर आपका परसेंटेज बहुत ही ज़्यादा कम है तो मैं बताऊंगा कि आप यहाँ पे मत आइए, आप कोई दूसरा क्षेत्र देखिए। हर जगह मौका मिलेगा, ऐसा नहीं है कि हर कोई शिक्षक ही बनता है, बहुत जगह मौके आपको मिलेंगे, ठीक है। तो अगर कोई प्राइवेट कॉलेज वाला आपको कहता है कि 44.9 है, ओबीसी कैटेगरी का है, मैं एडमिशन ले लूँगा, तो आप एडमिशन आप अपने रिस्क पे एडमिशन अगर शादी विवाह के लिए लेते हैं तो आपके ऊपर है, क्योंकि मैं देखिए जो भी चीज़ें बोलता हूँ खुला बोलता हूँ, ठीक है। अगर शादी विवाह का निर्णय आप ले रहे हैं कि इसको करने के बाद अच्छी सी शादी हो जाएगी तो आप कर सकते हैं, लेकिन नौकरी की उम्मीद मत लगाइएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। आपका कम है तो प्राइवेट कॉलेज के चक्कर में मत पड़िएगा, झांसा में मत पड़िएगा। आपका अच्छा मेरिट हो तभी आप डीएलएड या बीएड के क्षेत्र में आइएगा, क्योंकि आगे जो है कुछ लोग कहते हैं कि एकेडमिक ख़त्म कर दी जाएगी, लेकिन इतनी जल्दी एकेडमिक ख़त्म नहीं की जाएगी, ये भी मैं बता दे रहा हूँ। इतने जल्दी बीएड को बाहर भी नहीं किया जाएगा और इतने जल्दी एकेडमिक को ख़त्म भी नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो समझ के चलिएगा इस चीज़ को। अगर आप नहीं जानते हैं कि एकेडमिक मेरिट कैसे बनती है तो इस पर आप लोग कमेंट करिएगा कि किस तरीके से फाइनली आप सिलेक्शन लेते हैं शिक्षक के क्षेत्र में। मैं उस पर एक वीडियो आपको दे दूंगा, ठीक है, कि कैसे फाइनली आपकी मेरिट लगती है, कि आपकी फाइनली अध्यापक बनने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ता है, उसके बारे में एक वीडियो मैं दे दूंगा, ठीक है। आय जाति निवास कितना पुराना चलेगा मित्रों, कहीं पर निवास प्रमाण पत्र लोग कह रहे थे कि भैया ये तो आजीवन होता है, इसमें तो कोई डेट नहीं लिखी रहती है ना। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, हो सकता है कि आजीवन चलता हो, लेकिन आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं 3 वर्ष से ज़्यादा पुराना अगर आपके पास प्रमाण पत्र है तो आप उसे जो है रिन्यू करा लीजिए, अर्थात उसे आप अपडेट भी करा सकते हैं या आप उसे नया भी बनवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आय जाति निवास में 3 वर्ष से ज़्यादा पुराना नहीं चलेगा। अगर आपके पास नहीं है तो आप बनवा लीजिए। समझ में आया। कुछ लोग हमसे ज़्यादातर यही सवाल आ रहा था, भैया हम जो है अब की बार कर रहे हैं 2021 में बीएड कर रहे हैं, अब तो 2022 आने वाला है डायरेक्टली, और 22 से 24 में अब हमारा ख़त्म होगा सत्र। 24 के फरवरी मार्च में हमारा सत्र खत्म होगा, तो नई भर्ती कब तक आएगी? ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों का यही सवाल था। आपको यही बताना चाहूँगा कि अगर आप प्राथमिक की तैयारी करेंगे, बीटीसी करेंगे, तो आपको समस्या आई, इस पर कोई टेंशन नहीं लेना है। वैकेंसी 100%, चाहे 10,000 आए, चाहे 12,000 आए, चाहे 15,000 आए, लेकिन नियमित तौर पे इस पर भर्तियाँ आती रहती है, ऐसी कोई समस्या नहीं है। 68,000, 69,000, उसके बाद काफ़ी भर्तियाँ आती रहेंगी। समझ में आया। नई भर्ती की उम्मीद मैं आपको यही कहूँगा कि 10,000, 11,000, 12,000 कम ही आए, लेकिन आएंगी ज़रूर। अभी 51,000 की बात हो रही है। जितने भी प्रशिक्षु हैं अपना हक मांग रहे हैं, जो है धरना दे रहे हैं नई शिक्षक भर्ती के लिए, क्योंकि सब बेरोजगार हैं, सबको ज़रूरत है नौकरी की। लोग अपना हक मांगने के लिए धरना प्रदर्शन करेंगे। अनुच्छेद 19 के तहत हमारा अधिकार है और ये करना भी चाहिए। तो वैकेंसी तो कन्फर्मली 51,000 अभी फ़िलहाल आएगी, लेकिन इसके बाद जो वैकेंसी आएगी, 51,000 वैकेंसी के बाद 2022 में वैकेंसी आने वाली है। 2022 में इसकी परीक्षा होगी। उसके बाद इसकी जो फाइनली सिलेक्शन का जो प्रोसेस होगा, हमें लगता है 2022 के दिसंबर, 2023 के जनवरी फरवरी तक जा सकता है, ठीक है। थोड़ा सा लेट लगाएंगे, हो सकता है। उसके बाद 2024 तक आपकी वैकेंसी आने की पूरी उम्मीद रहेगी, चाहे जो सरकार हो, वैकेंसी देने वाली है, ठीक है। और ये वैकेंसी जो होता है मित्रों, मैं आपको बता दूं, ये जो भी वैकेंसी होती है, ये वैकेंसी जो है बीटीसी के बैच को टारगेट करके दी जाती है। जैसे प्राथमिक की जो भर्ती होती है बीटीसी को टारगेट करके दी जाती है। 2017 का कोई बीएड का प्रशिक्षु बैठा हुआ है, अगर वो नौकरी नहीं पाया तो उसकी गलती है, क्यों नहीं पाया। 69,000 शिक्षक भर्ती आपके सामने से निकल गई और आप नौकरी नहीं पाए, तो आप सरकार के ऊपर लांछन नहीं लगा सकते हैं। आप उस योग्य नहीं थे, आप नौकरी नहीं पाए हैं। मैं बताता हूं कि शिक्षक भर्ती एक भर्ती अंतिम भर्ती होती है। अगर आप उसमें नौकरी नहीं पाते हैं तो आप सरकार के ऊपर लांछन मत लगाइए। सरकार ने आपको मौका दिया, आप उसमें खरे नहीं उतरे, तो योग्यता आपके पास नहीं थी। आगे आपसे भी धुरंधर आएंगे, मान के चलिएगा। अगर आपने एक भर्ती में मौका छोड़ा तो समझ लीजिए आप गलती बहुत बड़ी करेंगे, क्योंकि आगे आने वाली जो पीढ़ी होगी ना, वो बहुत ही धुरंधर रहेगी, आपसे बहुत मजबूत रहेगी, एकेडमिक मेरिट के भी मामले में और यहाँ से खोपड़ी से भी मजबूत रहेगी।
तो समझ के चलिएगा, अभी से अपनी नियमित रूप से नियमितता बरकरार रखिए। कुछ लोग कह रहे थे भैया एक ग्रुप है फेसबुक में, और फेसबुक के ग्रुप में मैंने डाला कि भाई बीटीसी करें या बीएड करें। उसमें ज़्यादातर लोगों ने सलाह दिया कि पकौड़ा बेचो, कुछ लोगों ने सलाह दिया कि बीटीसी कर ही मत, कुछ लोगों ने कहा भाई शादी कर डाल, कुछ लोगों ने कहा कि बीएड कर ले बेस्ट है, लेकिन किसी ने बीटीसी करने की सलाह नहीं दी। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा, जो बीटीसी किया हुआ है उनसे आप पूछेंगे भाई बीटीसी करना चाहिए, तो आपको कहेंगे भाई बीटीसी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब बीएड को प्राथमिक से लेकर के हर जगह मान्यता दी जा रही है तो आप बीएड ही करिए, बीटीसी में क्यों आएंगे। ठीक है, लेकिन जरा उनसे पूछिएगा, अगर आप 2024 में 2023 के लास्ट में आप बीएड करके बाहर निकलते हैं और तभी शिक्षक भर्ती आती है और उसमें बीएड को बाहर किया जाता है, तब उनसे सवाल कर सकते हैं आप, क्योंकि वो तो नौकरी पा गए होंगे तब तक, क्योंकि वो बीटीसी हैं, वो नौकरी प्राथमिक की कहीं कहीं ले लिए रहेंगे। तब आप उनसे पूछेंगे भैया बीएड की सलाह तो तुम दिए थे, अभी तो बीएड बाहर हो गया तो क्या करें। आपको कुछ नहीं बताएंगे, अरे यार उस समय था माहौल, वर्तमान को देखना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं वर्तमान को देखना चाहिए, वर्तमान को इतना लगड़िए कि भविष्य अपने आप चमकता दिखाई दे। भविष्य को देख करके ही फैसला लिया जाता है, ये भी मैं बताता हूँ। लेकिन अब आगे मैं बात कर लेता हूँ थोड़ी सी सकारात्मक बात जो करता हूँ, बीएड वर्तमान में उत्तर प्रदेश में बेस्ट क्यों है। मित्रों, 2022 की चुनाव की परिस्थिति कैसी भी बने, मैं आपको बताता हूँ 2022 के चुनाव की परिस्थिति कैसी भी बने, लेकिन जो बीएड कर रहे हैं वो अपने रिस्क पे बीएड कर रहे हैं कि अगर मौका मिलता है तो हम प्राइमरी में भी होंगे, अगर मौका मिलता है तो जूनियर में भी मुझे मौका मिलेगा तो हम चौका मार देंगे, अगर मौका मिलता है तो हम टीजीटी मार देंगे, अगर मौका मिलता है मल्टीग्रेड मार देंगे, तो उनके लिए बेस्ट है, क्योंकि आप प्राइमरी से लेकर के हर जगह मान्य हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि हम मल्टीग्रेड के लायक नहीं हैं, कुछ लोगों का बीए बीएससी में बीए में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है, जो आर्ट साइड लिए हैं, हिंदी ले लिए हैं, उसके बाद कला ले लिए हैं, हिंदी ले लिए हैं, उसके बाद भूगोल ले लिए, उनका कॉम्बिनेशन ही नहीं है। जब उनका कॉम्बिनेशन नहीं हो तो टीजीटी दे ही नहीं सकते किसी विषय से, तो आप बीएड करके क्या करेंगे। बीएड करने जब आपको प्राइमरी में जाना है तो बीएड करेंगे तो आगे अगर सरकार बाहर कर देती है तो आपके सामने तो आपने मूर्खता ही किया। ठीक है, अगर आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है तो फिर आप क्यों करेंगे। कुछ लोग कहेंगे एक सब्जेक्ट से हम बीएड कर सकते हैं, बीए की नहीं, एक सब्जेक्ट से आप बीए कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन मैं जो है टीजीटी के वीडियो बनाऊंगा जिसमें जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बताऊंगा कि किस सब्जेक्ट से कौन से टीचर बनते हैं। ठीक है, कुछ लोगों के अंदर डाउट होता है कि भैया हमारा फाइनल में ये सब्जेक्ट है, मुझे बीएड करने के बाद किस सब्जेक्ट में टीचर बनने का मौका मिलेगा, तो उसके बारे में हम एक वीडियो बनाएंगे। और एक मित्र हमसे पूछ रहे थे कि भैया आप कहाँ से हैं, तो मैंने आपको बताया है कि मैं जो है उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर ज़िले से हूँ। बस इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं जानना है मेरे बारे में, बस इतना जानिए मेरा नाम नितिन उपाध्याय है और उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर ज़िले से हूँ। कुछ लोग कह रहे थे आप बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं, तो मैं बहुत जल्दी जल्दी नहीं बोलता हूँ, ये मेरा जो बोलने का जो प्राकृतिक नेचर है उसी तरीके से मैं बोलता हूँ, थोड़ा सा भी बनावटी चेहरा नहीं देखता हूँ। ऐसे ही बात मैं आपके सामने भी करूँगा और ऐसे ही बात मैं कैमरे के सामने भी करता हूँ। मैंने 450 वीडियो बना चुका हूँ, 450 वीडियो का जो एक्सपीरियंस मेरे पास है कैमरे के सामने बोलने का यही है। जैसे मैं आपसे बात करूँगा वैसे कैमरे से भी बात करता हूँ, चाहे मैं लाइव रहूँ चाहे मैं ऑफलाइन वीडियो बनाऊँ, हमेशा ऐसे ही बोलता हूँ। ठीक है, और कुछ लोग कह रहे थे आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए। मित्रों, कॉन्टैक्ट नंबर नहीं मिल पाएगा क्योंकि मैं अकेले काम करता हूँ, मेरी कोई टीम नहीं है, वन मैन आर्मी की तरह ये निशांत ज्ञान चैनल चलता है। तो आप लोग जो है अगर आप कमेंट करना चाहते हैं तो आपके पास अगर इंस्टाग्राम आप चलाते हैं तो NITIN छोटे में लिखिएगा नितिन, उसके बाद इसमें ही मिला करके UPADHYAY नितिन उपाध्याय 817, इस पे आप हमें फॉलो कर लीजिए। फॉलो करने के बाद आप इसमें मैसेज भी कर सकते हैं। बिल्कुल, मैं आपको यही कहूँगा कि आप गुड मॉर्निंग गुड नाइट वाला मैसेज मत करिएगा, आपका ऑथेंटिक अगर मैसेज आएगा तो उसका हम निर्णय जरूर करेंगे। ठीक है, और कोई दिक्कत होती है तो निशांत ज्ञान हिंदी में कर रहा हूँ, छोटे लेटर में लिखिएगा निशांत ज्ञान 2001@gmail.com, इस पर आप हमें मेल भी कर सकते हैं। कोई फोटो भेजना हो, कोई दिक्कत हो तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको सभी चीज़ें समझ में आई हैं। टीईटी सीटेट क्या होता है, आगे जो है बहुत सारी चीज़ें मैं आपको देने वाला हूं, ऐसी कोई बात नहीं है, थोड़ी सी भी समस्या नहीं होगी। कल एक वीडियो पीईटी के बारे में आएगा, पीईटी के बारे में। इस वीडियो के बाद
मित्रों, मैं जानता हूं कि उत्तर प्रदेश के ज़्यादा से ज़्यादा छात्र इस समय पीईटी की तैयारी कर रहे हैं, तो पीईटी पर मैं एक वीडियो दूंगा। हमसे जो भी हो सकता है वो ग्रहण करने का प्रयास करिए। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करता हूं। अब लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आपके हाथ में, अगर कर सकते हैं तो कर दीजिएगा, क्योंकि आप अपने भाई का हौसला बढ़ाएंगे तभी आपका भाई आपके लिए काम करता रहेगा, और नियमित रूप से आपके लिए काम करूंगा और आपकी मंजिल तक पहुंचाऊंगा। ये हमारा संकल्प है। धन्यवाद।